हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथवाला में। आज मैंने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 का, जो कि बच्चे के बहुत ज्यादा क्यूरी तक सर क्लास 9 का थ्योरम कराइए। तो ये परिमेय है 9.1। तो इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। थ्योरम है जिसको परिमेय बोलते हैं 9.1। परिमेय क्या है? कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जो क्या है कि एक ही आधार से, जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं हम, एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं, इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बनाए ए बी सी डी। उसके बाद एक और समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, इसका नाम दे दिए ई डी ई, ये एफ। अब कह रहा है कि एक ही आधार क्या है यहाँ पे डीसी, और एक ही समांतर रेखा क्या है डीसी और एएफ के बीच में दोनों समांतर चतुर्भुज स्थित है। तब हमें सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल बराबर होता है क्या। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे माना कि दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ए बी सी डी और ई एफ सी डी और ई एफ सी डी है, जो कि एक ही आधार, कौन आधार? एक ही आधार क्या है डीसी, और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं ए एफ और डी सी के बीच में स्थित है। देखिए, एक ही आधार डीसी है और एक ही समांतर रेखा, क्या है समांतर रेखा ए एफ और डीसी के बीच स्थित है। यहां तक हम किए। अब सिद्ध क्या करना, उसके बाद लिखना है यहाँ पे सिद्ध करना है कि ए आर मतलब तो एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ई एफ सी डी मतलब ए बी सी डी एरिया और ई एफ सी डी का एरिया क्या करना है, बराबर सिद्ध करना। चलिए उसके आगे हम क्या करेंगे, प्रमाण मतलब होता है प्रूव करना, प्रमाण। इसके लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ए ई सी ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी एवं त्रिभुज बी एफ सी में, इसमें देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, दो त्रिभुज है, एक है ए ई डी, दूसरा है बी एफ सी। ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए, ये कोण देखिए, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण देखिए, कोण डी ए ई बराबर होगी कोण सी बी एफ। ऐसा क्यों? देखिए, चूंकि ए डी समांतर चतुर्भुज है, ए डी पैरेलल होगा बीसी का,
समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने भुजा पैरेलल होता है, समांतर होती है। और तिर्यक रेखा कौन है, तिर्यक रेखा ए एफ, तिर्यक रेखा ए एफ से कौन कौन है यहाँ पे, संगत कोण। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि जब कोई एक दो समांतर रेखा होता है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होती है, संगत कोण जिसको कहते हैं। वही तो यहाँ पे ए डी पैरेलल है बीसी का, ए डी पैरेलल बीसी क्यों है, तो समांतर चतुर्भुज है और एक तिर्यक रेखा ए एफ है, तो इससे क्या होगा, वो संगत कोण होगा। क्या होगा, संगत कोण बनती, तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या हो जाएगा, कोण ये वाला आप देखिए, ये कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर होगी कोण बी एफ सी। उसी तरह चूंकि क्या होगा कि ई डी समानांतर होगी एफ सी और तिर्यक रेखा कौन ए एफ से कौन कौन है, ये भी संगत कोण, ये भी है संगत कोण। इसको भी मान लिए हम 2। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बताते हैं ऊपर क्लीन करके। फिर अगला देखिए आप, अब यहां पे हम लिख सकते हैं ये वाला कोण, देखिए आप, ये कोण यहां पे ए है, कोण ए डी ई बराबर कोण बी सी एफ। कोण, तो त्रिभुज के कोणों का गुण। आपको पता होगा, मैंने पढ़ा है क्लास में, कि जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑब्वियस ऑलरेडी क्या होगी, बराबर होगी। वही यहाँ पे लिखे। और यहाँ पे देखिए, और ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं, चूंकि कैसे लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज के कौन भुजा है, सम्मुख भुजा है। ऐसा क्यों लिखे, हम पढ़े हैं ए बी सी डी क्या है, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आमने सामने, सम्मुख आमने सामने भुजा समानांतर और बराबर होती है, इसलिए लिखे ए डी बराबर बी सी। यहाँ 2 था तो इसको हम माने यहाँ पे 3 और इसको माने यहाँ पे 4। अब देखिए, इसलिए त्रिभुज ए डी ई सर्वागसम हो जाएगी त्रिभुज बी सी एफ। कहां से, ए एस ए नियम से। कहा और किस समीकरण से, समीकरण कौन कौन नियम इसमें लगा, समीकरण 1 को यूज किए, समीकरण 1, समीकरण 3 और 4 से। देखिए कैसे, समीकरण 1 ये है, ये कौन यूज किए, और हम कौन और क्या लिए, 3 लिए, 3 क्या, ए डी ये वाला कौन लिए, और हम किसको लिए, इसको लिए, ए डी बराबर बी सी है। तो ए कौन ए एस ए नियम, ये नियम सभी क्या होगा, सर्वागसम। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी एफ। ये कैसे हुआ, इसको समझिए आप, क्योंकि हम जानते हैं सर्वागसम आकृतियों का, सर्वागसम आकृतियां क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना सा हम जानते हैं कि जब कोई दो समानांतर जब कोई दो त्रिभुज सर्वागसम होगी तो उसका क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगी। यहाँ पे दो त्रिभुज क्या हो, सर्वागसम हो, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हुआ, बराबर हुआ।
अब देखिए यहाँ पे हमको जो प्रूव करना है उस पे आते हैं। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर कहाँ है, ए बी सी डी बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ये और ये वाला पार्ट एरिया लिखेंगे, क्या होगा ई बी सी डी। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे पार्ट को दो भाग में लिखे ए ई डी या ए डी ई प्लस ई बी सी डी। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी। इसको 4 तो इसको माने हम समीकरण 5। ये कैसे आया, तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज, चूंकि हम जानते हैं वहां पे प्रूव किए हैं, यहाँ पे प्रूव किए एरिया बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण किससे 5 से, समीकरण 5 से। देखिए यहाँ पे एरिया एडीई, तो एरिया एडीई की जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं एरिया बीसीएफ, वही चीज लिखे हैं प्लस जो था वही एडी रखे, सेम रखे। अब देखिए इसको एरिया बीसीएफ ये है और ये दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ये हो गया। दोनों का जब जोड़ देंगे ये और ये पार्ट तो ई एफ सी डी हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था, इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ई एफ सी डी, यही तो मुझे प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।